जिंदगी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये आपको उस जगह पर पहुंचा रही है जहां पर आप जाना चाहते हैं? आप कई साल तक जो आपके पास नहीं है उसे खोज सकते हैं और अंत में आप वहीं पहुंचेंगे जहां पर आप जाना नहीं चाहते हैं। संसार जो हमें देना चाहता है उसे देखते हुए अक्सर हम ये पाते हैं कि उसमें कुछ नहीं है। कुछ भी हो, इस संसार के मोड़ और मरोड़ की आपकी इस यात्रा में जरूरी नहीं कि ये आपको व्याकुलता और निराशा के मार्ग में रख दें। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जीवन की यात्रा कैसे करते हैं। ये तो परमेश्वर को अपना गाइड बनाने का रोमांच है, जहां आप पाएंगे शांति, उद्देश्य और वो सामर्थ जिसे आप खोज रहे थे। ये कल्पना से बाहर की आशीषों की यात्रा है और यही तो अद्भुत भाग है। परमेश्वर के साथ जीवन की यात्रा के लिए आपको जो भी चाहिए सब आपके पास है। आपको जो चाहिए उसका आधा भाग या उससे बढ़कर नहीं, परमेश्वर ने आपको जो भी चाहिए वो सब दे दिया है। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते कि आप प्रतिदिन की यात्रा में लड़खड़ाते चले जाएं। अवश्य ही बिना तैयारी के आपके भविष्य की यात्रा में जाना नहीं है। तो आप कहां जाना चाहते हैं? ये समय है कि परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो सब खोल लें और खोज निकाले कि कैसे आप इस यात्रा के लिए तैयार किए गए हैं और भरोसे के साथ में जिए, क्योंकि मेरे दोस्तों आपके पास जो भी चाहिए वो सब है। अगर आप उनकी सफलता को देखें जो compete करते हैं आउटडोर विल्डरनेस स्पोर्ट्स में, तो आप उन सब में एक समान बात पाएंगे। वो हिम्मत नहीं हारते हैं, चाहे पहाड़ पर चढ़ना हो या फिर पहाड़ की चोटी से नीचे आना हो या फिर बढ़ती हुई लहरों के बीच में वाटर राफ्टिंग करनी हो। ये खिलाड़ी ये अपनी जगह पर अटल रूप में डटे रहते हैं। ये सराहनीय है। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। डटे रहना आज हमारी चर्चा का विषय है, लेकिन दूसरा पत्रस अध्याय 1 में पत्रस से धीरज ये शब्द कहता है। जब जीवन की परिस्थितियां हमें पीछे रखने की कोशिश करती, उस समय डटे रहना हमें आगे ले जाता है, विपत्तियों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और दुखों से हमें पार ले जाता है। जब आप धीरज बढ़ाते हैं तब आप आगे बढ़ने की शक्ति पाते हैं, क्योंकि आप में ये अद्भुत सामर्थ होती है कि आप जिंदगी की चुनौतियों का सामना करें परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। इसी धीरज को खोज निकाले आज के संदेश में, जिसका नाम है अटल निश्चय, यहाँ दिशा परिवर्तन में। तो पूरे संसार की यात्रा करते हुए मेरे साथ जुड़ जाइए न्यूयॉर्क शहर में सेंट्रल पार्क के ऊपर ओपेल रूम जैज एट लिंकन सेंटर में मेरी सीरीज आपको जो चाहिए वो सब में। 1983 में द ऑस्ट्रेलियन अल्ट्रा मैराथन, ये दौड़ने की ऐसी रेस थी जहां पर 544 मील दौड़ना था, सिडनी से मेलबोर्न तक। और इस खास दौड़ में एक अजीब से कॉम्पिटिटर आ गए। बाकी सब तो हाईली ट्रेन्ड कमर्शियली स्पॉन्सर्ड प्रोफेशनल्स थे, लेकिन ये अजीब से पार्टिसिपेंट जिनका नाम था क्लिफ यंग, ये 61 साल के किसान थे। ये दूसरों के जैसे नहीं थे जिनके पास में अच्छे रनिंग शूज थे, एथलीट के कपड़े थे जिन पर स्पॉन्सर के लोगो थे। क्लिफ ने ढीला वाइट शर्ट पहना जो उनकी पैंट के ऊपर लटक रहा था, और उनके जूतों पर रबर गुलाट लगे थे और सफ़ेद बेसबॉल कैप उन्होंने पहन रखी थी जिस पर सनस्क्रीन थी। खैर, अफसर लोगों ने इसे मजाक के रूप में देखा, वो हंसने लगे, इनका मजाक उड़ाने लगे। पर क्लिफ तो बहुत ही गंभीर थे, दौड़ने के लिए तैयार थे। उनका नाम वहां पर लिखा गया और किसी ने वो पर्ची उनके कंधे पर भी लगाई। रेस शुरू करने के लिए जैसे रनर एक साथ लाइन में आ गए, क्लिफ भी उनके साथ जुड़ गए। लोग कहने लगे, क्या ये बूढ़ा आदमी सच में इन जवान ट्रेंड एथलीट के साथ में दौड़ेंगे? कुछ लोगों ने इसे मजाक के रूप में लिया, उन्हें पता नहीं था ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा शायद अपने दिमाग का आपा खो बैठे हैं, अल्जाइमर की शुरुआत है। कुछ लोगों ने उसके लिए चिल्लाया तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। जब स्टार्टिंग गन फायर हुई तो सब दौड़ने वाले दौड़ने लगे, और इनके और उनके बीच में फर्क यही था, जवान तो अनुशासित थे, तैयार किए गए थे, लेकिन क्लिफ बिल्कुल अलग थे। खैर, 5 दिनों के बाद, 14 घंटे और 4 मिनट के बाद कोई हंस नहीं रहा था। क्लिफ यंग मेलबोर्न के फिनिश लाइन क्रॉस कर चुके थे, दूसरे स्थान पर आने वाले व्यक्ति के लगभग 10 घंटे पहले ही। चकित प्रेस के लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनसे पूछा,
कैसे इस उम्र दराज किसान ने इतने अद्भुत रीति से ये दौड़ पूरी की है। रिसर्च करने पर उन्हें दो बातें दिखाई दी। पहली, वो गरीब चरवाहे थे, इसलिए उनके पास घोड़ा तो नहीं था, लेकिन रात भर अकेले ही दौड़कर भेड़ों की रखवाली करते, यानी दिन रात दौड़ते थे। और दूसरी बात उन्हें ये पता नहीं था कि अल्ट्रा मैराथन में दौड़ने वाले रात को सोने के लिए रुक जाते हैं, तो ये पूरी दौड़ बिना सोए उन्होंने पूरी की। उनमें धीरज था। वो तो दौड़ते चले गए, जबकि उनके साथ में दौड़ने वाले दूसरे लोग आराम करके विश्राम करने लगे। वो अपनी थकान में भी आगे दौड़ते चले गए। उनकी आंखें लक्ष्य पर थी, बाकी कोई मायने नहीं रखा। वो दौड़ते गए, शुरू से लेकर आखिर तक दौड़ते गए। धीरज की ये विशेषता तो इन दिनों में बहुत घट गई है। क्या आपने इस बात को देखा है? क्या आपने देखा है कि सामान्य रूप में चर्च में जाकर सेवा करने वाले पास्टर का जीवन काल केवल 2 साल का है? देखिए क्या होता है, वो चर्च में जाते हैं और फिर कोई मुद्दा वहां पर उठ खड़ा होता है। वो अपना सामान बांध लेते हैं, उस चर्च के लिए जो संदेश तैयार किए थे वो जाकर दूसरे चर्च में सिखाते हैं। और यही तो होता है। और इस तरह से कुछ बनाना असंभव होता है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है। खैर, प्रेरित पतरस हमारे जीवन की विशेषता की ये सूची देता है, जो कि हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए। परमेश्वर ने हमें जीवन और सुभक्ति के लिए जो भी चाहिए सब दिया है। उसने हमें अपनी सामर्थ्य दी है, उसने हमारे लिए प्रयोजन किया है, और ये सब परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा के द्वारा हम तक आता है। ये तो बाइबल की बहुत ही महान और बहुत ही अनमोल ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं। फिर पतरस हमें बताता है, परमेश्वर से ये अद्भुत आशीषें पाने के बाद में ये वरदान जो प्रभु हमें देते हैं, तो उन्हें बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी होता है। परमेश्वर आपको जो भेंट देते हैं उसे लीजिए और बैठकर बस उसकी सराहना मत कीजिए, लेकिन उन्हें लेकर अपने जीवन में उसे बढ़ाते चले जाए। वो इन भेंटों की सूची देता है। अपने विश्वास में सद्गुण जोड़ो, और सद्गुण में तुम समझ जोड़ दो, और समझ के साथ संयम जोड़ दो, और तुम्हारे संयम में तुम धीरज जोड़ दो। धीरज शब्द तो बहुत ही दिलचस्प शब्द है। इसका मतलब है कुछ सहते चले जाना, लेकिन यह शब्द अपने आप में इसे समझने के लिए चाबी है। पर यानी उसके पार, और सीवियर शब्द इसका मतलब हम जानते हैं। तो परसिवियर शब्द का मतलब है गंभीर में से होकर जाना, यानी उसमें से होकर जाना, अंत तक जाना। पर सीवियर यानी गंभीरता से होकर जाना। और हम सब जानते हैं कि हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता ही है। हमें इन सारी बातों में से होकर जाना पड़ता है। धीरज का उपयोग परमेश्वर हमारी जिंदगी में करते हैं कि हमारी मुश्किलों को अवसर में बदल दे। यह हमें अवसर देता है कि जो शुरू किया उसे पूरा करें, कि अपने दुखों और दर्द को सहते हुए आगे बढ़े। जब तक मुश्किल चीजों पर जय न पाए तब तक बढ़ते रहें और परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करें जिंदगी के मुश्किल समयों में भी, यानी उस गंभीरता से होकर चले जाए। यूजीन पीटरसन ने लिखा, धीरज रखना रेजिग्नेशन नहीं है कि सारी चीजें जैसे हैं वैसे उन्हें छोड़ दे, या कई साल के बाद भी उसी गड़बड़ी में पड़े रहें, या डोरमैट हो जाए कि आते जाते लोग पैर पोंछते जाएं। धीरज तो बेताब होकर थामे रहना नहीं है, लेकिन ये बल से और बल में जाना है। धीरज तो जयवंत होना है, धीरज तो जिंदा रहना है। धीरज तो बस ऐसा है कि अनुमान लगाता हूं कि जैसे तैसे इससे पार हो जाऊं। धीरज तो वही है कि विजय में अपने हाथ उठाकर आगे बढ़ते जाएं, पूरे अंत तक आगे बढ़ते जाएं। आमीन। तो चलिए धीरज की सामर्थ्य के बारे में चर्चा करते हुए शुरू करते हैं। लूका अध्याय 8 में यीशु ने अलग अलग 4 भूमि का दृष्टांत बताया, और इस भूमि में हम देखते हैं कि बोने वाले ने बीज बोया। यीशु ने कहा, इनमें से कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और बढ़ने लगे। अवश्य ही यीशु यहाँ पर हमारे दिल के बारे में कह रहे थे। कोई सुसमाचार सुनता है, संदेश स्वीकार करता है, तो प्रभु वचन का बीज हमारे दिल में आता है। देखिए किस तरह कहते हैं। यीशु ने कहा, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। धीरज तो हमेशा परमेश्वर की योजना का भाग रहा है हमारे जीवन के लिए। वो सिखाना चाहते हैं कि हम हिम्मत न हारें, और जब सब मुश्किलें बढ़ती हैं तो हम छोड़कर न जाएं।
डटे रहने की क्रिया में ही हम अपनी मांसपेशियों को बनाते हैं। बिल्कुल जैसे जिम्नेशियम में आप वजन उठाना शुरू करते हैं तो दर्द होता है, बुरा लगता है, लेकिन जब आप अपनी क्षमता से बढ़कर वजन उठाते हैं, इसी से मांसपेशियां बलवान होती हैं, ताकि आप इस क्रिया में बलवान और बलवान होते जाते हैं। बायरन जैनस एक बहुत ही उत्तम कॉन्सर्ट पियानिस्ट, जिन्होंने संसार के बड़े लोगों के साथ में बजाया, बहुत से एल्बम बनाए। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि एक समय उन्होंने इसी जगह पर बजाया था। बचपन से ही सबसे अच्छे टीचर्स के द्वारा सीखें, हर दिन कई घंटों तक उन्होंने प्रैक्टिस की। जब भी वो बजाते तो दर्शक बहुत खुश हो जाते कि कितनी सुंदरता से उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर घूमती थी। यहाँ तक कि क्लासिकल में जो बजाना बहुत मुश्किल है वो भी बड़ी सुंदरता से बजाते थे। 1975 में, यानी अपने करियर की ऊंचाई पर रहते हुए, जैनिस ने अपनी उंगलियों में अकड़न महसूस करना शुरू किया। कई टेस्ट करवाने के बाद में डॉक्टर ने उन्हें दुख भरा डायग्नोज बताया। उन्हें हुआ है गंभीर सोराइटिक अर्थराइटिस, उनके दोनों हाथों में और कलाइयों में। उनके भविष्य में ये बढ़ने वाला था। उनकी उंगलियां लकड़ी जैसे अकड़नी थी और वो पूरी तरह से अपाहिज होने वाले थे। जब उनके हाथों में अर्थराइटिस हुआ तो उन्हें लगा कि कॉन्सर्ट का उनका भविष्य अभी तो खत्म हो चुका है, लेकिन इन्होंने उसे चुनौती देने का निर्णय ले लिया। लोगों के सामने अपनी बीमारी बताए बिना ही उन्होंने काफी समय बिताया, अपने बजाने की टेक्निक को नई वास्तविकता से जोड़ा। वो नियमित रूप में उपचार करते रहे, ऑक्यूपंचर, अल्ट्रासाउंड किए, यहां तक कि दर्द सहने के लिए हर कोशिश की। उनकी पत्नी मरिया, जो कि एक्टर गैरी कूपर की बेटी थी, उन्होंने एक मसाज टेक्निक सीखी जिससे इनके जोड़ों में फिर से वो लचीलापन आ सके। अब देखिए क्या हुआ, जैनिस और 12 साल तक पियानो इसी तरह से बजाते रहे। उनके हाथों पर बहुत सी सर्जरी होने के बावजूद वो पियानो बजाते चले गए और अर्थराइटिस फाउंडेशन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा फंड रेज किया। वो आशा, विश्वास और डटे रहने को सम्मान देते हैं अपनी सफलता के लिए, और वो कैसे उस पर जयवंत हुए उसके बारे में कहते हैं, मुझे अर्थराइटिस था लेकिन मैं अर्थराइटिस के हाथों में नहीं था। आप जानते हैं कि संसार में बहुत सी चुनौतियां और दुख तो हैं ही, और आप भी मेरे साथ सहमत होंगे, विश्वासी होने पर परेशानियां दूर नहीं होती हैं। अच्छी खबर यह है कि धीरज हमारे श्रापों को आशीषों में बदल सकता है। चलिए मैं बताता हूं कि जब आप धीरज धरते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले धीरज भरोसा उत्पन्न करता है। यह आपको विश्वास करना सिखाता है। शायद इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण तो पुराने नियम में दिया गया है। हम जानते हैं इतिहास में सबसे ज्यादा दुख उठाने वाला, उसका नाम था अय्यूब। और जीवन भर तो अय्यूब तो अच्छा भक्तिपूर्ण व्यक्ति था। उसके पास बहुत धन था और बड़ा परिवार था। और एक दिन, ये तो निश्चय सभी लोगों के जीवन के लिए बुरा दिन होता है, एक दिन सब कुछ बदल गया। शैतान ने अय्यूब पर हमला किया और एक के बाद एक ऐसे होने वाले विनाश के द्वारा एक ही दिन में शैतान ने उसकी धन संपत्ति खत्म की, उसके दासों को ले लिया और उसके बेटों को मार दिया, सब एक ही दिन में। और फिर शैतान ने अय्यूब पर बहुत ही पीड़ादायी ऐसी बीमारी लाई और अय्यूब तो राख में बैठकर खरोचने लगा। और बाइबल ये कहती, ये तो अजीब है, वो मिट्टी के ठीठरों से अपने शरीर को खारिज करने लगा। उसके दोस्त उसकी समस्या जानने के लिए आए, उन्होंने भलाई करने से ज्यादा नुकसान किया, लेकिन अय्यूब ने हिम्मत नहीं हारी। वो परमेश्वर पर भरोसा रखता चला गया। और इस किताब के अंत में हम उसके बारे में देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को बहुतायत से आशीष दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, इस तरह बाइबल कहती है। अय्यूब ने सीखा कि परमेश्वर इतने महान हैं कि पृथ्वी को पूरी तरह संभाल सकते हैं, वो अपने लोगों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। और कहानी के अंत में अय्यूब ने यह अंगीकार किया। वो कहता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अपने जीवन के मुश्किल समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखना उसने सीख लिया था। और ये सच्चाई कि परमेश्वर ने उसके धीरज के बदले में प्रतिफल दिया, ये तो बस केक के ऊपर आइसिंग जैसे थी। अय्यूब परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा। प्रभु पर कैसे भरोसा रख सकते हैं? कि आप संपन्नता के समय प्रभु पर भरोसा रखना सीख सकते हैं? सीख सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि संपन्नता के समय आप सोचते हैं ये तो केवल आप ही के कारण है। ठीक है, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं महान हूं, मैंने जो किया उसे जरा देखिए। लेकिन जब आप मुश्किल के समय से जाते हैं, और किसी पर दोष लगाने के लिए कुछ नहीं होता
और अचानक आप जानते हैं परमेश्वर आपके साथ में और परमेश्वर ने आपकी मदद की। आप उसमें से बाहर आते हैं और जानते हैं कि जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं वही तो आपके भरोसे के योग्य परमेश्वर हैं। आमेन। 20 साल पहले जब मुझे कैंसर हुआ था तो मैं 2 बार उससे लड़ा। कुछ समय तक मैंने कीमोथेरेपी करवाई और वो फिर से आया। और मेरे डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा, उन्होंने कहा हमें न्यूक्लियर चीज़ें चाहिए। और उन्होंने स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया और इसने बीमारी को ख़त्म कर दिया। यानी चर्च में मैं कुछ समय तक नहीं आ पाया। रविवार को अगर प्रचार न करूं तो बेचैनी होती है, क्योंकि ज़िंदगी भर मैं बस यही तो करते आया हूं। मैं ये सोचने लगा वापस जाकर मैं क्या कहूँगा। मैं इतने हफ्तों से नहीं गया, सब लोग जानते हैं क्या हो रहा है, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे बल दे रहे हैं। तो पुलपिट पर खड़े होने के बाद मैं सबसे पहले क्या कहूँगा। मुझे याद है बहुत भावुक था और मेरी क्वायर ने भी बहुत ही सुंदर गीत गाया था जिसे मैंने ब्रुकलिन टैबरनेकल क्वायर से सुना था, जो कि बहुत ही भावुक गीत था। मैं सामने की कतार में बैठकर आंसू बहा रहा था, लेकिन आखिर प्रचार करने का समय आया और मंच पर आकर मैंने यही कहा, परमेश्वर काफी हैं। परमेश्वर काफी है। मेरे साथ में कहिए, परमेश्वर काफी है। हाँ, जानते हैं कब सीखते हैं परमेश्वर काफी है? जब आपके पास का सब कुछ पर्याप्त नहीं होता है और आपको परमेश्वर की ओर देखना पड़ता है और आप पाते हैं कि परमेश्वर पर्याप्त हैं। धीरज धरना आपको सिखाएगा कि परमेश्वर काफी है। अय्यूब ने क्या सीखा? अय्यूब ने कहा, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। मैं जानता हूं कि तू असली है। यानी धीरज तो परमेश्वर की राह देखने के लिए हमारी इच्छा है कि हमारी निराशा में उसके अनुग्रह का उपयोग करें। और जैसे हम राह देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं और ये सीखना आसान नहीं है, लेकिन सीखना ये तो सबसे बड़ी तसल्ली देने वाली बात है। धीरज भरोसा उत्पन्न करता है। समझ गए? नंबर 2, धीरज बदलाव लाता है। धीरज के द्वारा जो दूसरी शक्ति हमारे जीवन में आती है वो है कि हमारे चरित्र में बदलाव आता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस रास्ते में हम बहुत कुछ सीखते हैं। सच में बाइबल हमें सिखाती है, रोमियो की पत्री और याकूब में भी, कि धीरज धरना ये परिपक्वता का हृदय है। रोमियो 5:3 और 4 कहता है, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, गौर से सुनिए, ये जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। याकूब की पत्री में हम इन शब्दों में पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात के लिए घटी न रहे। बाइबल इन 2 मुख्य वचनों में हमें सिखाती है कि आप धीरज सीखते हैं दुख उठाने के द्वारा, परीक्षाओं का सामना करने से और मुश्किलों से। तो चाहे मुश्किलें हो या फिर विपत्ति हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब मुश्किल होता है तब हम हिम्मत नहीं हारते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे अंदर धीरज को बल देता है। और पौलुस रोमियो 5 में इसके बारे में कहता है कि यही तो चरित्र और परिपक्वता है। तो जब आप मुश्किलों से जाते हैं तो हमेशा क्यों ये सवाल मत पूछिए। शायद आपको क्या ये पूछना चाहिए, प्रभु मुझे क्या सिखाना चाहते हैं इस समय में? मुझे क्या सीखना है जो मैं बाकी समय नहीं सीख सकता हूँ? इतने साल में गिनती ने यह साबित किया है कि संपन्नता अच्छी सिखाने वाली नहीं है। संपन्नता अच्छी तरह से नहीं सिखाती है, लेकिन विपत्ति अच्छी तरह सिखाती है। हर एक व्यक्ति जो संपन्नता के द्वारा सीखता है, लेकिन फिर भी सैकड़ों ऐसे हैं जो मुश्किल के द्वारा बेहतर सीखते हैं। मुश्किलें तो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दूत हैं कि हम बेहतर लोग हो सकें। लेखक क्रिस टी ग्रीन ने लिखा, टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी के कारण यात्रा करना, बातचीत करना, प्रतिदिन के काम अद्भुत रीति से बहुत कम समय में होते हैं। शायद ये तुरंत ना हो और इसका परिणाम ये है कि हम धीरज के लिए ट्रेन नहीं होते हैं। दूर न किए जाने वाले दर्द और हल न की जाने वाली समस्या के लिए हम ट्रेन नहीं होते हैं। तो जब वो आते हैं तो हम ऐसी प्रार्थना करते हैं जैसे कि हम माइक्रोवेव का बटन दबाते हैं और तुरंत ही हमें सब कुछ मिलना चाहिए। हम सोचते हैं कुछ ही पल में हमें इसका उत्तर मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते। वो सब कुछ जानते हैं, कोई काम जल्दबाजी में नहीं करते हैं। जब अय्यूब के जैसे वो हमें आग में परखते हैं तो कोई हमें बाहर नहीं निकाल सकता।
इसमें हम समय कम नहीं कर सकते, हमारी उन्नति जल्दी नहीं आ सकती है। हमें आग में धीरज धरना सीखना है। याद रखिए, धीरज के बिना कोई भी सच्चा चेला नहीं बना है। धीरज धरना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए, हिम्मत मत हारिए। जब मुश्किल होता है तो छोड़िए नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा न करें तो जीकर खेद होगा। और जब अगली बार मुश्किल का सामना करते हैं तो ये और भी मुश्किल हो जाएगा कि आप वहां पर बने रहें। यही धीरज धरने की सामर्थ है। तो चलिए अब कुछ पलों में मैं आपको इसका फार्मूला बताता हूं। प्रभु जानते हैं चरित्र बनाने के लिए हमें परीक्षाएं चाहिए। जैसे एथलीट को अपनी मसल्स बनाने के लिए वजन चाहिए, परमेश्वर हमारे साथ आते हैं तो वो हमें बस ऐसे आराम से नहीं रखते हैं जहां हमारे आत्मिक मसल्स उपयोग न होने के कारण सूख जाएं। वो हमें उन बातों के लिए खोलते हैं जिनसे हमारा विश्वास बढ़ता है। वह ऐसी बातों के लिए हमें खोलते हैं जो हमारे हृदय को नम्र करें। हमारे चरित्र को बेहतर बनाने की चीज़ों के लिए वो हमें खोलते हैं। इसलिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि धार्मिकता के पीछे चल, और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, वो कहता है। तो हम धीरज का पीछा कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पर जाना है कि धीरज क्या होता है, यानी जब हारना चाहते तो भी डटे रहना है, जब मुश्किलें बढ़ती है तो भी वहां पर डटे रहना है, जब आपको लगता है कि छोड़ दे तभी हिम्मत ना हारें। अपने आप को कैसे ये पाठ सिखाएं और कैसे अपने आप को ऐसे धीरजवंत बनाएं। चलिए मैं व्यवहारिक बात आपको बताता हूं जो मैंने सोची है, जो हमारे जीवन में आशा और मदद दे सके। सबसे पहले अपनी समस्या को दृष्टिकोण में रखिए। अपनी समस्याओं को दृष्टिकोण में रखिए। बाइबल कहती है कि हम आज अपनी समस्याओं को अनंतकाल के दृष्टिकोण से देखें। दूसरा कुरिन्थियों 4 में क्या कहता है, इसे सुनिए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का क्लेश समस्याओं को पल भर का क्लेश कहता है, जो कि कुछ पल का है, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। जब आप अपने धीरज की तुलना में उसके परिणामों का मूल्यांकन करते हैं तो केवल धीरज ही आपका पहला प्रत्युत्तर नहीं होता है, पर यह आसानी से भी आ जाता है। आप जानते हैं, हाँ मैं अभी मुश्किलों से जा रहा हूं, लेकिन अनंतकाल के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए जो योजना रखी है उसके सामने ये कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। समस्या को दृष्टिकोण में रखिए और बस आज पर विजय पाएं। यानी आपका काम यही है कि एक के बाद एक कदम उठाते जाएं, एक समय एक कदम आगे बढ़ाते जाएं। दूसरे शब्दों में, जब तक आप एक समय एक कदम आगे न बढ़ाएं, समस्या हल नहीं कर सकते। लेकिन हर एक कदम तो बड़ी विजय के लिए एक एक कदम बढ़ाना है। आपको एक ही दिन में सारी समस्याओं पर विजय नहीं पाना, अपने जीवन को एक ही दिन में सुधारना नहीं है। प्रभु की योजना है कि हम कदम ब कदम आगे बढ़े और जीवन में बढ़ते जाएं। परमेश्वर से आज के लिए अनुग्रह मांगिए। सुबह के समय उससे कहिए, मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं आप पर भरोसा रखता हूं। कल क्या हुआ उसकी चिंता मत कीजिए, और कल क्या होने वाला है उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप प्रतिदिन जीना सीखते चले जाइए। धीरज इसी तरह से सबसे उत्तम काम करता है। अगर आप प्रतिदिन इसे एक एक दिन के लिए ले लें, बस आज पर विजय पाएं, प्रोत्साहित करने वालों से घिरे रहें। विश्वासी के रूप में हमें एक दूसरे की जरूरत है। प्रभु ने अद्भुत रीति से इसका प्रयोजन किया। सबसे पहले परिवार में, और फिर बड़े परिवार में जो कि मसीह यीशु की देह हैं। मैं चेतावनी दूं, जब आप ऐसे समय से जाते हैं जहां पर धीरज रखना है, यानी गलत मित्रों को दूर करना होगा। कुछ लोग जानते ही नहीं कि सकारात्मक बात कैसे करें। क्या आपने देखा, उन्होंने सीखा ही नहीं कि इसे कैसे करते हैं। यहां तक कि सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करते हुए आखिरकार वो सब कुछ गड़बड़ी में लाते हैं। जब आप मुश्किल से जाते हैं, आपको धीरज धरना है तो सही लोगों के साथ रहिए। ऐसे लोग जो सच में आपसे प्रेम करते हैं, वो बस मार्ग ढूंढते हैं ताकि जब आप मुश्किल से जाते हैं तो वह आपको प्रोत्साहित करें, मजबूत करें। और यह है नंबर 4, कब ब्रेक लेना है ये जाने। ब्रेक कब लेना है ये जाने। इसके लिए यीशु अच्छे आदर्श हैं। पृथ्वी पर के अपने काम से उन्होंने ब्रेक लिया। आप उनकी जिंदगी को देखिए। संसार की सृष्टि के बाद वो 7वें दिन विश्राम किए। विश्राम करना ये उसकी आज्ञा है। जानते हैं, वो कहते हैं 6 दिन तक कामकाज करना और 7वें दिन विश्राम करना। विश्राम यानी धीरज खोना नहीं है। विश्राम इसलिए है कि स्टॉक जमा करें, ऑर्गेनाइज करें, फिर समूह बनाएं, अपने सचेत मन को अलग रखें, अपनी समस्याओं को जानें और उसके हल के ऊपर गौर करें। भजन 3 में दाऊद ने जो कहा मुझे पसंद है। कहता है, मैं लेट कर सो गया,
फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध में पांति बांधे खड़े हैं। शत्रु उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन दाऊद बिना डरे विश्राम किया, ये जानते हुए कि परमेश्वर उसका बल है, उसकी सुरक्षा है। 5वीं बात तो ये है, आगे बढ़ते हुए सकारात्मकता को बढ़ाते जाएं। यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और विश्वासी के नाते हमें सकारात्मक लोग होना चाहिए। मतलब कई बार आप नकारात्मक होते हैं क्योंकि नकारात्मकता जीवन का भाग है। सुनिए, आपको नकारात्मक होने की कोशिश नहीं करनी है, वो स्वाभाविक रूप में आती है। कई बार सकारात्मक होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ये बात सच है ना? हमारा मन इस तरह से उलझा है कि जब भी कुछ होता है तो हम उसके बारे में तुरंत नकारात्मक विचार करते हैं, लेकिन हमें पीछे मुड़कर कहना है, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर भले हैं, ये बात सच है, तो परमेश्वर ने इसमें मेरे लिए कुछ रखा है, यदि मैं इसे ले लेता हूं तो चलिए अंतिम विचार मैं आपको बताऊं। हिम्मत हारने से इनकार करें, धीरज धरना यही तो है, हिम्मत न हारे। आपके जीवन का शीर्षक क्या है? बस यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगा। इब्रानियों की पत्री में बार बार ये वाक्य आता है, आओ हम आगे बढ़े, आओ हम आगे बढ़े, बढ़ते चले जाएं। प्रभु ने हमें जिसके लिए बुलाया उसे हम करते जाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम धीरज धरेंगे। भाइयों और बहनों, एक प्रोत्साहित करने वाला काम हम कर सकते हैं, और वो है कि धीरज धरना सीख ले। कैसे अपने रास्ते पर बने रहें और कहें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। यदि हमारी परंपरा में केवल कुछ ही लोग धीरज धर के बने रहें, सही और भक्तिपूर्ण चीजों के लिए डटे रहें, तो इस पूरे संसार में बदलाव ला सकते हैं। मुझे ऐसे दिखाई देता है कि कुछ लोग जैसे आगे बढ़ते हैं, मतलब पूरा ज्ञान हासिल करते हैं, जानते हैं कि क्या करना चाहिए कि फर्क लाए, और हिम्मत हारते हैं। बाइबल में एक भी जगह पर ऐसा नहीं लिखा है कि 62 साल की उम्र में तुम हिम्मत छोड़ दो। ये तो बाइबल में है। समस्या ये है, 62 साल की उम्र में सफल होने के लिए बहुत सी चीजों को आप तो सीख चुके होते हैं, तो तब क्यों सब छोड़ दे? और मैं जानता हूं मेरी पत्नी को सुनने के लिए कई बार मुश्किल होता है, पर मैं आपसे कहूं, वो मेरी सहायता करती है, मेरे लिए बड़ी आशीष है। दंपति के रूप में हम जो भी कर रहे हैं वो करना हमें पसंद है। बाइबल कहती है 2 चीजें अनंत काल की हैं, एक तो मनुष्य का आत्मा अनंत काल का है और दूसरा प्रभु वचन अनंत काल का है। मेरे जीवन में हर एक दिन जब सुबह मैं उठता हूँ और केवल इन्हीं 2 चीजों पर ध्यान देता हूँ जो कि हमेशा हमेशा के लिए बने हैं, यानी प्रभु का वचन और परमेश्वर के लोग। ये सच में कितनी बड़ी आशीष है। आमेन, आमेन। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करें, उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ आप अनंत काल बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु मसीह से विनती कीजिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। अगर आपने विश्वास का ये कदम आज उठाया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे, और आशा करता हूं कि अगली बार जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।